मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान संजय गोयल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज शाहदरा विधानसभा में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की झुग्गी सम्मान यात्रा आज शाहदरा विधानसभा में पहुंची है और अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कलंदर कॉलोनी से होते हुए। मेरा निवेदन है, मंच पर अगर कोई अपेक्षित कार्यकर्ता नहीं है तो तुरंत नीचे आ जाए, तुरंत, नहीं तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। जो अपेक्षित नहीं है और कोई मंच पर खड़ा नहीं होगा, सब नीचे जाएं। भाई साहब, मंच पर कोई नहीं रहेगा खड़ा हुआ, या तो बैठे या नीचे जाएं। मेरा निवेदन है, सभी कार्यकर्ता सुन रहे हैं, प्लीज नीचे जाइए, मंच खाली कर दें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की झुग्गी सम्मान यात्रा अभी अभी कलंदर कॉलोनी से होती हुई यहाँ राजीव कैंप में हम पदयात्रा करते हुए अध्यक्ष जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी अभी अभी आपके मध्य में पहुंचे हैं। और सभी हमारी बहनें यहाँ, जिनको आज अध्यक्ष जी के माध्यम से उज्ज्वला गैस योजना जो पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस के कनेक्शन फ्री दिए, उनमें से लगभग आज हमारे करीब 200 बहनों ने यहाँ पिछले 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराए। उनमें से कुछ बहनों के हम नाम मंच पर बुलाएंगे और उनको फ्री गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया जाएगा। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना जो कि 10,000 रुपए के लोन की है, जिनको 10,000 रुपए का रेहड़ी पट्टी वाले भाई, हमारे कामकाजी बहनें जिनको मिला है, उनको हम आज मंच पर बुलाएंगे। तीसरा, हमारा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे या समाज में आज अपना कार्य कर रहे हैं, झुग्गी में रहते हुए, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में अंक प्राप्त किए और जो आज आर्मी या पुलिस में या सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं, या आपके डॉक्टर्स हैं या कोई सीए बने हैं, आज उनका माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी उनका सम्मान करेंगे। ये 3 कार्यक्रम और बाद में सबसे अंत में हमारी बहनों को, यहाँ शाहदरा विधानसभा की बहनों को, जो कि शाहदरा वार्ड से झिलमिल से, विवेक विहार से और दिलशाद कॉलोनी से आई हुई है और हमारे भाई बंधु आए हैं और हमारी बहनों को 1000 साड़ियाँ यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। तो मैं मेरा निवेदन है, ये जो हमारे सामने ना हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये जो बहनें हैं ना, ये सब पता क्या कह रही है, हमको नहीं देखने दे रही है। सामने या तो इधर आ जाएं या पीछे हो जाएं। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, मेरी आवाज भी काफी तेज है, आपको सुन भी रही होगी, प्लीज सामने कोई ना खड़े हो। मैं अपने जो 4 ऐसे भाइयों को बुला रहा हूं, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने कहा है कि मेरा सम्मान नहीं, मेरे झुग्गी में रहने वाले नायकों का सम्मान होना चाहिए। पहले कहा है मैं उनका सम्मान करूंगा, तब मेरा सम्मान होना चाहिए। मैं अपने 4 जो हमारे, ये मेरी चेयर पे खड़ा हो गया, ये मेरी चेयर पे खड़ा होगा, मुझे खड़ा कर दो। हमारे आगे खड़ी महेश यादव जी, राधेश्याम जी, लक्ष्मण सिंह जी और राहुल जीनवाल जी, मेरी आवाज उन तक पहुंची हो जी। प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। जब अध्यक्ष जी सम्मान करेंगे तो आपको इसलिए ताली बजानी है कि जिन झुग्गी वासियों को लोग घृणा से देखते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपना नायक मान के उनका स्वागत कर रहे हैं और हम जोरदार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति
दर्ज करवाएं। राहुल जीनवाल जी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं और माताएं बहनें अपना आशीर्वाद दें, अपनी ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाएं। लक्ष्मण सिंह जी, महेश यादव जी हो गए, धन्यवाद। अब मैं हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम कार्य करते हैं श्री रामकिशोर शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का अंग वस्त्र पहनाकर आप स्वागत करें। पीपी राव जी का हमारे आंध्र समाज के आंध्र प्रदेश से इनका स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष जी। मैं राधे श्याम जी जो कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं अब हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का आप अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें और एक भगवान श्री राम जी का दरबार आप उनको भेंट स्वरूप दें। जोरदार तालियां, जोरदार। हमारे तेजवीर कमांडो जी जो है पगड़ी पहना रहे हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को और उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं अब दीपक गावा जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और झुग्गी सम्मान यात्रा के संयोजक आदरणीय बड़े भाई दिनेश प्रताप जी को आप अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करेंगे आप। मैं हमारे तीनों निगम हमारे चारों निगम पार्षद एक स्वयं भी हूं मैं अपने अशोक गोयल जी जो अशोक देवराज जी हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष, बड़े भाई निर्मल जैन जी, गीतिका पंकज लूथरा जी और साथ में बहन इंदिरा झा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे आइए अशोक देवरा जी का भी स्वागत करें आप। अशोक देवरा जी का हाथ दीजिए और एक भगवान श्री राम जी का दरबार जी जी दिखाइए। मैं अपने चारों मंडल अध्यक्ष श्रीमती पूनम अरोड़ा जी और अभिषेक मित्तल जी, महेश सेठी जी और महेंद्र दुबे जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष जी का और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई आदित्य झा जी का, हमारे आदित्य झा जी आइए चारों मंडल अध्यक्ष हमारे और हमारे शाहदरा जिला के प्रभारी आदरणीय पंकज जी, मैं और अरविंद जी सह प्रभारी, मैं दीपक गावा जी से कहूंगा कि आप, क्योंकि हम आज ये जो यात्रा अध्यक्षी हो रही है ये हमारे प्रभारी जी लगातार पिछले 3 दिन से हमारे साथ हैं और सबकी एक एक बात को ध्यान रखते हुए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा, अरविंद जी चले गए जी जी
अब एक बार जरा सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें कृपया करके। भारतीय जनता पार्टी, एक बार हाथ उठा करके हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। झुग्गी वासियों के अंदर पहली बार बहनों भाइयों कोई झुग्गियों में आया है, किसी प्रदेश का अध्यक्ष आया है, झुग्गी वासियों का भाई आया है, वो श्री आदेश गुप्ता जी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आपके भले के लिए, जहां झुग्गी मां मकान के लिए श्री आदेश गुप्ता जी बीच में हैं आपके, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां श्री आदेश गुप्ता जी, श्री आदेश गुप्ता जी। अब मैं निवेदन करूंगा ये जो सिटिंग मंडल है, जिस मंडल के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, इस मंडल के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी सभी पदाधिकारियों को लेकर एक बार ऊपर आएंगे और श्री आदेश गुप्ता जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक उनका फोटोग्राफ होगा। सभी झिलमिल मंडल के पदाधिकारी कृपया मंच पे आए। अध्यक्ष जी, दिनेश जी, एक मिनट आना जी, हाँ जी, बादशाह जी आइए, दीपिका लूथरा जी आइए अध्यक्ष जी के साथ। दिनेश जी आराम से एक मिनट। अरे मधु जी आओ ना। एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट, वो कोई नहीं बोलेगा। एक बार सिर्फ झिलमिल मंडल के पदाधिकारी जो जिस मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, एक बार सभी पदाधिकारियों के लिए, झिलमिल मंडल के सभी पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे अध्यक्ष जी ए सेठी जी, हमारी पार्षद दीपिका लूथरा जी हमारे बीच में हैं। अध्यक्ष जी के साथ संपूर्ण मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता, एक बार आदेश गुप्ता जी। भाइयों बहनों, मैं बार बार जिंदाबाद इसलिए कर रहा हूं आदेश गुप्ता जी की। पहली बार इतिहास के अंदर झुग्गियों का भाई अगर कोई बन करके आया है तो श्री आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, श्री आदेश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पदाधिकारियों का। अब मैं निवेदन करूंगा झिलमिल मंडल के सभी पदाधिकारियों का, कृपया मंच से नीचे आ जाएं अब, क्योंकि की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जो लाभार्थी इन झुग्गियों के हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन सभी का सम्मान होगा। आइए कृपया सभी पदाधिकारी एक बार नीचे आ जाएं। बस अब सिर्फ भाइयों बहनों, अब सिर्फ चित्तक मंच पर हैं, कृपया अब नीचे आ जाएं और सिर्फ लाभार्थी मंच पर रहेंगे। कृपया मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कृपया नहीं हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। एक मिनट कोई नहीं, एक दो फोटो, कोई बात हो गया। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। कृपया मैं सभी से निवेदन करूंगा, बाद में आप एक बार फोटोग्राफ कर लीजिए। भाइयों प्लीज, महेश जी अब चले एक बार। अध्यक्ष जी 5 मिनट, अध्यक्ष जी बैठिए बस अध्यक्ष। और मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से, कृपया लाभार्थियों को बुलाएं। आप बुलाइए। मैं अब अपने झिलमिल मंडल के अध्यक्ष और विवेक प्यार मंडल के अध्यक्ष और शाहजहां मंडल की अध्यक्षा और साथ में दिलशाद कॉलोनी के मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को एक अंगवस्त्र पहनाकर एक राम दरबार भेंट देकर उनका स्वागत करेंगे। चारों मंडल अध्यक्ष से मेरा निवेदन है। और मैं अब देखिए सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो कार्यकर्ता अपेक्षित लिस्ट में नहीं है, वो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो नीचे व्यवस्था में सहयोग करें।
साथ में मैं अपने झिलमिल मंडल के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि हमारे इस जिले के झुग्गी सम्मान यात्रा के संयोजक आदरणीय दीपक रावत जी को आप एक अंगवस्त्र पहनाकर, क्योंकि लगातार पिछले 7 दिन से हमारे साथ हैं, और हमारे शाहदरा जिला के महामंत्री छोटे भाई यशपाल कैंतरा जी, और साथ में हमारे अनिल शर्मा जी, जो कि इस सारी व्यवस्था में हमारे शाहदरा जिला के तीनों महामंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य देखा जा रहा है। और हमारी महिला मोर्चा की बहन दीपिका जैन जी के सहयोग से यहाँ साड़ी का वितरण हमारी बहनें आई हुई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ में हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा की टीम, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उनकी टीम, महामंत्री और सारे टीम, उनका भी इस सहयोग में उनका भी हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन है। और आईटी के हमारे जो 2 कार्यकर्ता हैं, दिव्य रतन जी जो शाहदरा जिले के संयोजक हैं, और साथ में उनकी टीम हमारे मनीष गुप्ता जी, जोरदार तालियां बजाएं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम इन सबके सहयोग से संभव हो पाया है। मनीष जी गुप्ता, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे प्रेस जो मीडिया को देख रहे हैं, राजेश साहनी जी और उनकी टीम, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार तालियां जरा बजाते रहिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। मैं अब हमारे जो ब्रजेश राय जी को हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राम किशोर जी अंगवस्त्र पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं, और एक श्री राम दरबार का चित्र और स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच की तरफ आ जाएं, और मैं एक एक नाम उनका कहूंगा। दीपक पांडे जी जरा विशेष ध्यान दें यहाँ पर आप, और हरिओम गुप्ता जी तो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनका, और ललित जी जो इसके कार्य को देखते हैं लगातार, एडवोकेट ललित शर्मा जी, उनसे निवेदन है आप सभी लाभार्थियों को मंच पर लाएं। संदीप कुमार जी ज्वाला नगर से, ये इनका रेडीमेड का व्यापार है, इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो है 10,000 रुपए का लोन प्राप्त हुआ। मैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, साइड हो जाओ, साइड से देखिए, क्योंकि हमारे अभी कैबिनेट मिनिस्टर आने वाले, राष्ट्रीय नेता आने वाले हैं, तो अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि अभी सबसे पहले हमारी जो बहनें हैं साड़ी के लिए, उनको हम मंच पर बुलाएंगे साड़ी के लिए। आज यहाँ पर अध्यक्ष जी के माध्यम से हमारी 1000 बहनों को साड़ी का वितरण हो रहा है। मैं कुछ बहनों को मंच पर आपके बुलाएंगे। रतन देवी जी, वाइफ ऑफ उत्तम लाल जी, रतन देवी जी। मंडल भी बोल दो साथ में, मंडल। गुलाब देवी जी, वाइफ ऑफ लक्ष्मी मंडल जी। रीता देवी जी, वाइफ ऑफ भूषण चौधरी जी। रंजू देवी जी, वाइफ ऑफ पंकज झा जी। नूतन जी, वाइफ ऑफ रंजीत मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप देख रहे होंगे कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष झुग्गी वालों के भाई किस प्रकार से अपनी बहनों को आज साड़ी का तोहफा दे रहे हैं। आज जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, लगभग सभी को आज साड़ी का वितरण किया जाएगा। सांकेतिक रूप से हमने मंच पर सिर्फ 5 बहनों को बुलाया है। सभी से निवेदन है, कार्यक्रम के पश्चात आप अपनी सीट पर बैठे रहें। एक बार जोरदार तालियों से अपनी बहनों के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां। साथियों, आज देख रहे हैं किस प्रकार
प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई झुग्गी वालों के साथ बैठकर अपनी बहनों के साथ इस प्रकार का तोहफा दिया जा रहा है और आपको एक वचन देने आए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी सदैव आपके साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से भाई आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अम्मा चलती रहो, साड़ी लेकर के हम करते रहो। अब जो प्रतिभाशाली युवक युवतियां इस शादरा विधानसभा में उनका नाम बोलूंगा, एक एक करके वो मंच पर आएंगे। श्री रोहन यादव जी, श्री रोहन यादव जी एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो भक्ति। मैं के विषय में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनकी माता जी अंडे झुग्गी में रहते हैं और इनकी माता जी अंडे देती थी। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे बीच में है और उनका सम्मान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कूड़ियों में लाल पैदा होते हैं। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ये बालक, झुग्गी में रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। जोरदार ताली बजाइए। अनुज सिंह जी, मैं नाम ले रहा हूं। आप विकलांग हैं और आप 12वीं कक्षा के अंदर 90% मार्क्स लेकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। वरुण सहगल जी, वरुण सहगल, आप झुग्गी बस्ती में रहते हैं, झिलमिल में, और 12वीं कक्षा में 96% मार्क्स के साथ आपने 12वीं उत्तीर्ण करी। श्री वरुण सहगल, 96% मार्क्स। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपको दिखना चाहिए कि आपकी झुग्गी बस्ती में इस प्रकार का टैलेंट रहता है। गीतिका, जो पेशे से नर्स हैं, गीतिका जी, गीतिका जी, गीतिका जी, खुशी सिंह जी, आप गीतिका, ऋतिका, आप पेशे से नर्स हैं और कोरोना काल में इन्होंने, कोरोना काल में आदेश ही इन्होंने हर घर में जाकर, झुग्गी बस्ती में जाकर प्रिया पासवान, प्रिया पासवान, प्रिया पासवान, प्रिया पासवान, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। ड्राइंग कंपटीशन में हुडको के द्वारा जो एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन होता है, उसमें आपने रनर अप का अवार्ड जीता। प्रिया पासवान जी। खुशी सिंह, आप स्टेट लेवल की एथलीट हैं, कल भी आप एक कंपटीशन जीते हैं, स्टेट लेवल की एथलीट है। प्रिया भारती, प्रिया भारती, आपने 10वीं क्लास में 91% मार्क्स लिए। विपिन साहू जी, विपिन साहू,
सूरज खालसा जी, सूरज खालसा जी, सूरज खालसा जी, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप झुग्गी में ही इन्होंने जन्म लिया और झुग्गी में सूरज खालसा जी, सूरज खालसा जी, आप झुग्गी बस्ती में इन्होंने जन्म लिया, वहीं से पढ़ाई लिखाई करके आप डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति के पास चला जाए, अगर वो कहता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता या मैं कमजोर हूँ, उनका ये फ्री में इलाज करते हैं, दाखिल के डॉक्टर हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारे राष्ट्रीय अधिकारी, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में है। एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियां, एक बार मंच खाली कर दीजिए। पूजा जी, एक बार मंच भारत माता की। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री सोनवाल जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। खड़े होकर के एक बार जोर बजाएं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय रामेश्वर तेली जी भी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगा, आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार हमारे राष्ट्रीय नेताओं का खड़े होकर के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर। अब मैं आगे के लिए मंच अरे इधर आओ जरा भाई साहब। अब मैं शाहदरा जिले के यशस्वी और तीसरी बार के जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनवाल जी का स्वागत करें। श्री रामकिशोर शर्मा जी, श्री रामकिशोर शर्मा जी आदरणीय सर्बानंद सोनवाल जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी, श्री सर्बानंद सोनवाल जी का स्वागत करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा श्री रामकिशोर शर्मा जी से श्री रामेश्वर तेली जी का स्वागत करें। भाइयों एक मिनट कट जाइए, थोड़े से जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। कृपया करके सभी बहनें, आज जो झुग्गियों से बहनें आई हुई हैं, इन सबसे निवेदन करूंगा सम्मानित मंच का एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं दिल्ली प्रदेश के हमारे युवा महामंत्री, जो लगातार जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई है आदरणीय अध्यक्ष जी की, हर रोज उनके साथ कदम से कदम मिला करके पहले पहुंच करके हमारे बीच में होते हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां श्री दिनेश प्रताप सिंह जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनवाल जी, जो पूर्व में असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई पड़ रही, पीछे से भी ताली बजनी चाहिए। ताली बजाइए जोर से। और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान
रामेश्वर तेली जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। और जिनके नेतृत्व में झुग्गी समान यात्रा चल रही है, दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। भारत माता के, आवाज नहीं आ रही है पीछे से, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी। इस जिला के यशस्वी अध्यक्ष श्री राम किशोर शर्मा जी, इस जिला के प्रभारी पंकज जैन जी, सह प्रभारी और हमारे प्रदेश से हमारे साथी उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवरा जी, आदित्य झा जी, चारों मंडल अध्यक्ष इस विधानसभा के, सहादरा विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष महेंद्र दुबे जी, महेश सेठी जी, पूनम अरोड़ा जी, अभिषेक मित्तल जी, और हमारे यहाँ के चारों पार्षद श्री संजय गोयल जी, इंदिरा झा जी, महेश सेठी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं गीतिका पंकज लूथरा जी, यहाँ पार्षद है, और श्रीमान निर्मल जैन जी जो पूर्व मेयर रहे हैं, हमारे जिले के तीनों महामंत्री जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यशपाल कैंतुरा जी, अनिल शर्मा जी, दीपक गाबा जी, और इस विधानसभा में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिसके संयोजक हैं संजय गोयल जी और मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित हमारे नेतागण, जिले में उपाध्यक्ष श्रीमती सारिका जी, यहाँ हमारे अनुज जी और भारतेंदु जी हमारे प्रदेश के साथी हैं, चौहान साहब बैठे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी के कमांडो, और हरिओम जी जो नए दायित्व में भी कोषाध्यक्ष हैं, और सामने बैठी हुई सभी माताएं और बहनों, आप सभी एक बार हाथ उठा करके बताएं कि किनको किनको टीका लगा है और किनको नहीं लगा है। जिनको टीका लगा है एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत सुंदर। ये टीका फ्री में आपको मुफ्त में किसने लगवाया है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। मोदी जी ने। तो एक बार जोरदार मोदी जी के नाम पर आप सभी ताली बजाइए। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अच्छा उज्ज्वला के लिए उज्ज्वला योजना के लिए सिर्फ 4 जो लाभार्थी हैं मंच पर आएंगे और संजय गोयल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि संजय जी उनका नाम लेकर आदरणीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी के द्वारा संजय गोयल जी। संध्या जी आई है, संध्या जी अंबेडकर कैंप से, संध्या जी और सीमा जी, पूजा जी, ममता देवी जी,
और सुनैना जी, पूजा जी, निक्की दुबे जी, अफसारी जी और शमसू मेहरा जी। ये सुनैना जी, पूजा जी, अफसारी जी और सुधा जी, सुनैना जी, अफसारी जी, अफसारी जी और सुधा जी। देखिए, हमने कहा था इनको मोदी जी की तरफ से फ्री में मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जी उनको गैस के कनेक्शन दे रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाएं। जो हमने कहा था वो हो रहा है आपके सामने। चूल्हा भी मुफ्त दिया जा रहा है, कागज भी, सिलेंडर भी, सारी चीज मुफ्त दी जा रही है और साथ में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी इनको दिया जा रहा है। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के लिए ताली बजाइए। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं सुधा जी से, वो आए और अपना उज्ज्वला का कनेक्शन ग्रहण करें। और ये सौभाग्य का समय है जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अन्य नेता उनको फ्री में मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सुधा जी आपको। बहन सुनैना जी को बुलाना चाहूंगा कि वो अपना गैस का चूल्हा, सभी बाकी जो बहनें हैं उन्हें दिया जाएगा। और मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने बड़े भाई दिनेश प्रताप जी से निवेदन करूंगा, वे मंच का संचालन करें। एक क्या नाम है? अभी हम सभी जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी। आवाज में दम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी। मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी को कि हम सबके बीच में आए और हम सभी का संबोधन करें। आदरणीय रामेश्वर। नमस्कार। भारत माता की। आज जोगी सम्मान यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जी, हमारी भारत सरकार के आयुष विभाग के कैबिनेट मंत्री, असम के एक्स सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी अतिथिगण और यहां उपस्थित सभी भाई और बहनों,
मैं मंच पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन किसी का नाम छूट जाए तो फिर बोलेंगे तेली जी मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं रामेश्वर तेली आसाम से हूँ और मेरा विभाग है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप लोगों को मालूम है अभी हम कुछ बहनों को गैस दिया गया है, वो हमारी विभाग से दिया गया है। आप लोगों को मालूम है मोदी जी के कहना है कि हमारी जो बहनें हैं वो गैस से खाना बनाएं, और उसी तरह से हम पार्ट 1 हम लोग शुरू किए थे जिसमें 8 करोड़ महिलाओं को हम लोग गैस दिए हैं। अभी पार्ट 2 शुरू किए हैं, जो महिला छूट गए हैं उन लोगों को हमें गैस देना है। तो मैं चाहता हूं, आज तो कुछ लोगों को दिए हैं और मैं आदेश गुप्ता जी को कहा था, आज यहाँ इंडियन ऑयल के हैं, हमारे भारत पेट्रोलियम के जो है लोग भी यहाँ उपस्थित है। आप लोग के घर के आसपास में जो एजेंसी है वहां जाके आप लोग खबर लगाइएगा कि मेरा नाम है क्या यहाँ। अगर है उस एजेंसी से आप लोग ले सकते हैं गैस, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों को सहायता किया जाएगा। जैसे आदेश गुप्ता जी ने कहा है कि हम लोग हर एक एजेंसी में जाके लोगों को कहा है कि आप लोग एजेंसी में जाइए और आपका अगर नाम हुआ है तो आप गैस लीजिए। उसी तरह से आप लोग गैस लीजिए, फ्री में दिया जा रहा है ये मोदी की तरफ से, और हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और आशा रखते हैं कि अभी हम लोग पहले 8 करोड़ दिए थे, अभी 1 करोड़ और अगर बच जाते हैं तो फिर 1 करोड़ देने की हम लोग कोशिश करेंगे अपने मंत्रालय की तरफ से। तो मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, हमारी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि सर्बानंद सोनवाल जी को यहाँ इनवाइट किए थे। सर्बानंद सोनवाल आप लोग मालूम है असम के बहुत नेक और ईमानदार सीएम था वहाँ, लेकिन इस बार भारत सरकार ने उसको आयुष विभाग के मंत्री बनाया है और वो सोनवाल जी और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ठीक उसी तरह से मेरा और एक विभाग है, हमारी और एक विभाग है, वो विभाग लेबर में मंत्री हूँ, लेबर मिनिस्टर। तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ लेबर विभाग की तरह लेबर विभाग से भी हम लोग ई श्रम कार्ड दे रहे हैं। ई श्रम कार्ड मिलने से क्या लाभ होगा जरूर आप लोगों को बताया गया होगा। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, एक आधार कार्ड, दूसरा बैंक के अकाउंट और तीसरा टेलीफोन नंबर। आपका तीनों चीज अगर आपका पास है और आप टैक्स नहीं देते हैं सरकार को, तो आपको ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। ई श्रम कार्ड बनाने से क्या फायदा होगा आप लोग कहना चाहता हूं, ई श्रम कौन बनाएंगे, किसको किसको ई श्रम कार्ड मिलेगा। तो आप लोग कहना चाहता हूं, हमारी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनका लिए स्पेशली हम लोग ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। जो गाड़ी के ड्राइवर है, जो ओला ड्राइवर, उनको भी हम लोग बना रहे हैं। आंगनबाड़ी जो कर्मी है उनको भी हम लोग बना रहे हैं कार्ड। आशा कर्मी है, बड़े बड़े बिल्डिंग में जो काम करते हैं, इसी तरह से लोगों को हम लोग ई श्रम कार्ड दे रहे हैं। तो 3 चीज चाहिए इसमें, आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट और टेलीफोन नंबर चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सीजीएस सेंटर में नहीं जाऊंगा जहां हमारी कॉमन सर्विस सेंटर होता है, शायद यहाँ भी 2-3 कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां भी जाकर आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं घर में बैठ के बनाऊंगा, मेरा लड़का कंप्यूटर जानता है, तो आप घर में बना सकते हैं। क्योंकि एक हेल्पलाइन है, 14434 बोल के एक हेल्पलाइन है, 14434। उस हेल्पलाइन को अगर यूज करते हैं तो 9 भाषा में आपको पता चलेगा ई श्रम कार्ड किस तरह से बनाया जाता है। उस तरह से ई श्रम कार्ड बनने से आपका फायदा होगा। भगवान न करे ई श्रम कार्ड बनते साथ ही साथ आपका 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान ना करे कोई कारण से एक्सीडेंट होगा, उस परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होके अगर किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया, इस तरह से किसी को होता है, तो 1 लाख रुपया ई श्रम कार्ड के द्वारा उस व्यक्ति को मिलेगा। इस तरह से हम लोग ई श्रम का कार्ड हम लोग बना रहे हैं और हम आशा रखते हैं हमारी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं वो 100% इस तरह से कार्ड बनाए। क्योंकि हम लोग 26 अगस्त को ये काम शुरू किए थे। आज के तारीख में हमारी 5 करोड़
40 लाख लोगों ने अभी तक कार्ड बनाए हैं और मैं आशा रखता हूं दिल्ली में जो लोग हमारे रहते हैं सभी लोग एक कार्ड बनाए, क्योंकि पूरा भारत में हम लोग कम से कम 38 करोड़ लोगों के इस कार्ड बनाने के लिए हम लोग अपना तरफ से योजना रखे हैं। आपका घर के पास अगर कॉमन सर्विस सेंटर अगर है, उसमें आप जाके बोलिए जब मुझे एक कार्ड बना दो, ई श्रम कार्ड, और आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो ई श्रम कार्ड बनाने से जो सीजीएस सेंटर है जो आपके घर पास में, वो बोल सकते हैं कि मुझे पैसा दीजिए, लेकिन मैं रामेश्वर तेली, मैं लेबर मिनिस्टर आपको बोलना चाहता हूं, आप लोग एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग फ्री में एक कार्ड बनाया जाएगा और बना रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूं आप लोग तो आए हैं, आप लोग कार्ड बनाइएगा। आपका घर के आसपास में जो लोग हैं उसको भी कार्ड बनाने की आप लोग सहायता करें। विशेषकर मैं बोलना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट मंत्री आयुष विभाग के सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, वो बोलेंगे। ठीक उसी तरह से आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग महिला हैं, भारत के प्रधानमंत्री का आप लोग लेटर लिखे थे कि हम जो सिलेंडर आप देते हैं वो सिलेंडर बहुत वेट है, बहुत भारी है, उठाना बहुत मुश्किल होता है। हम तो महिला हैं, गाड़ी जब आते हैं तो गाड़ी वाला हॉर्न बजाते हैं, बोलते हैं आपका सिलेंडर आगे ले जाओ, और घर में पति है नहीं और एक महिला सिलेंडर उठाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अपना मंत्रालय में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में अभी हम लोग ऐसे काम किए हैं, एक फाइबर का हम लोग अब सिलेंडर निकलाए हैं जिसमें हमारी महिलाएं, हमारे भाई बहन भी उठा सकते हैं और गाड़ी तक जा सकते हैं। ऐसी हम लोग सिलेंडर अभी निकलाए हैं। उसी तरह से एक छोटा सा सिलेंडर भी निकलाए हैं, उसका नाम हम लोग छोटू रखे हैं। जरूर आप लोग टीवी में देखे होंगे या हमारी फेसबुक जो फॉलो करते हैं वो देखे होंगे। इस तरह से हम लोग अभी सिलेंडर के काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं हमारी माँ बहनें आसानी से अपनी सिलेंडर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, हमारी लेबर मिनिस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, हम लोग देर से पहुंचे इस मीटिंग में, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग आसाम से आता हूँ, मैं रामेश्वर तेली, मैं तेली हूँ। और हमारी जो सोनोवाल जी आए हैं, सर्बानंद सोनोवाल, उनका टाइटल सोनोवाल है। वो राजा के समय में राजा ने नदी से सोना क्या बोलते हैं, नदी से निकालने के लिए एक टाइटल था, वो सोनोवाल, मतलब सोना निकालने वाला एक कास्ट है, वो सोनोवाल लिखते हैं, सर्बानंद सोनोवाल। तो हम लोग दोनों यहाँ पहुंचे हैं आप लोग इस सभा में। आज आप लोग उपस्थित हैं, आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। भाइयों बहनों, अभी हमारे राष्ट्रीय नेता एवं मंत्री जी ने आपको सभी कुछ बताया। एक बार जोरदार ताली श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। श्री दिनेश प्रताप, मैं सीधे आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी को कि आ करके हम सभी का संबोधन करें। श्री आदेश जी। बोलिए भारत माता की। भाई आवाज नहीं आ रही, बहुत देर हो गई है, भूख लग रही है। पाकिस्तान में तो नहीं, हम लोग हिंदुस्तान में है ना। अच्छे बच्चे कितने हैं यहाँ पे? बच्चे कितने हैं? चले गए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा जो शाहदरा विधानसभा में पहुंची है, आज 11वीं विधानसभा है। और आज जिन नायकों का सम्मान करने के लिए जो दिल्ली के नायक हैं, झिलमिल कॉलोनी, राजीव कैंप, जालंधर कॉलोनी में रहने वाले हमारे भाई बहन, उन नायकों का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सोनोवाल जी का हम लोग अभिनंदन करेंगे। अभी हमसे पहले जो
बात अपनी रख रहे, वो पेट्रोलियम और लेबर के राज्य मंत्री हैं और मोदी सरकार के सिपाही हैं, वो भी आपके बीच में आपका सम्मान की खातिर आए हैं। ऐसे श्री रामेश्वर तेली जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच यहाँ उपस्थित दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी, अशोक गोयल जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे इस वार्ड के निगम पार्षद गीतिका पंकज लूथरा जी, पूर्व मेयर निर्मल जैन जी, पूर्व डिप्टी मेयर संजय गोयल जी, हमारे जिले के प्रभारी संजय पंकज जैन जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रवक्ता आदित्य झा जी, प्रदीप राय जी और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जिले के महामंत्री, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के साथी और ये कलंदर कॉलोनी, राजीव कैंप, झिलमिल कॉलोनी में रहने वाले हमारी माताएं, बहनें और प्यारे भाइयों, हमने भारत माता की जय के नारे लगाए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। कलंदर कॉलोनी में रहने वाले माता, बहनें, भाइयों के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। कलंदर कॉलोनी की भाई बहनों की, राजीव कैंप के भाई बहनों की, झिलमिल कॉलोनी के भाई बहनों की। देखिए बहुत देर हो गई आपको, अभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी कुछ देर आपके बीच बात रखेंगे, लेकिन मैं 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये झुग्गी सम्मान यात्रा का जो उद्देश्य है, मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त मिले, वो बोले आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है। मैंने कहा हाँ, दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली देश की राजधानी भी है। मैंने कहा दिल के धड़कने से ही शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि जहां दिल धड़कता है वहां जान होती है। तो ऐसी जो दिल है, दिल्ली का दिल अगर कहीं बसता है तो वो राजीव कैंप, झिलमिल कॉलोनी और कलंदर कॉलोनी जैसी बस्तियों में बसता है, क्योंकि उनके धड़कने से ही दिल्ली चलती है, उनके धड़कने से ही फैक्ट्रियां चलती हैं, उनके धड़कने से ही मॉल चलते हैं, उनके धड़कने से ही बड़ी बड़ी कोठियों में काम होते हैं। रेहड़ी पटरी पर कामकाज करके दिल्ली के लोगों को उनकी जरूरत पूरा करके, घर में काम करके उनकी जरूरत पूरा करके दिल्ली को चलाने का, दिल्ली को विकास के रास्ते पर अगर कोई ले जाने का काम करता है तो वो हमारी कलंदर कॉलोनी, राजीव कैंप, झिलमिल कॉलोनी जैसी कॉलोनी जो दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा है, ऐसे 25 लाख लोग दिल्ली को चलाने का काम करते हैं। उनके सम्मान की, उनके न्याय की, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में सर्बानंद सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके मैदान, आपके बीच आया है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। उनकी योजनाएं लेकर आप सोचिए, मोदी जी गरीबी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वो गरीबों का दर्द समझते हैं, वो जानते हैं जब कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और दूसरे प्रांतों से जब यहाँ आते हैं रोजी रोटी के लिए तो उनको लोन लेना पड़ता है महंगे ब्याज पर। मोदी जी ने कहा कि हम सबको जो भी रेहड़ी पटरी लगाकर अपना रोजगार करना चाहता है उसको पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपए का लोन सबको दिया जाएगा, बिना ब्याज के 1 साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया है, उसको देने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। अभी एलपीजी सिलेंडर की बात की, कोई मामूली बात नहीं। देश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा
लोगों को एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन, चूल्हा देना, और अब ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से, हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से, मोदी जी के द्वारा एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, एक गैस कनेक्शन और 2 लाख का बीमा सबको मुफ्त दिया जा रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को दिया गया है, जिनको भी जरूरत है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, हमारे यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा के, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है। दोस्तों, ये काम लेकर आया हूँ, यही झुग्गी सम्मान यात्रा है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, एक और न्याय और अधिकार की लड़ाई दिल्ली में, हमारे सोनोवाल जी बैठे, दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो कहते थे हम तो आम आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी की बात करते हैं, हम तो बिल्कुल गरीब आम आदमी के लिए आए हैं। एक पत्रकार ने पूछा, अगर आप सरकार में आ गए तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं 7 साल से, उन्होंने कहा अगर हम सरकार में आ गए और हमारे लोग मंत्री बन गए और हम मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग विधायक बन गए, तो हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो आम आदमी की तरह रहेंगे, हम बंगला भी नहीं लेंगे, सुरक्षा भी नहीं लेंगे। जनता ने प्रभावित होकर उनको चुनकर भेज दिया। अब उन्होंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, सुरक्षा भी ले लिया, और अब पता क्या करने वाले हैं माताओं बहनों? इन्होंने अपने बंगले के ऊपर 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। कितना? 10 करोड़। एक तो नहीं, 1 लाख अगर हम गिनती गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक गिनेंगे तो 1 करोड़ होता है। 10 करोड़ यानी एक गिनती अगर आप 1 लाख रुपए की गिनेंगे, 1000 गिनती गिनेंगे तो वो 10 करोड़ होता है। उससे वो स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो स्विमिंग पूल में साफ पानी डालेंगे? आपको साफ पानी मिल रहा क्या कलंदर कॉलोनी वालों को? बताइए, आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? राजीव कैंप वालों को साफ पानी मिल रहा है क्या? अरे नहीं मिल रहा तो जोर से बताइए, साफ पानी मिल रहा है क्या? राजीव कैंप वालों को मिल रहा है? कलंदर कॉलोनी वालों को मिल रहा है क्या? झिलमिल कॉलोनी वालों को मिल रहा है? ये साफ पानी और पानी की कमी और नहीं पानी देना, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, आपको साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में 7 साल से सरकार है। अभी एक बहन मेरे को मिली, उनका नाम था, उन्होंने कहा मेरा बिजली का बिल 40,000 आ गया। क्या नाम था उनका बहन जी का? हंसा। हंसा बहन जी है यहाँ? हंसा बहन जी है। 40,000 का बिल उन्होंने मुझे दिखाए, बोले 40,000 का बिल। और ये केजरीवाल साहब कह रहे तो झुग्गी में तो बिजली का बिल ही नहीं 200 यूनिट तक। ये देखिए, ये मेरे पास बिल है, कोई है 4,000 का, कोई बिल है 2,500 का, और ये देखिए 40,000 का बिल है, 45,000 का बिल है, यही बिल है। ये आशा जी का बिल है 40,000 का। आप बताइए, जो सरकार गरीबों के बल पर, झुग्गी वासियों के बल पर आई हो, और अब उन्हीं की पीठ पर छुरा भोंक कर वो सत्ता कर रहे हैं, और गोवा में जाते हैं, पंजाब में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हमने दिल्ली के अंदर सभी बेरोजगारों को 10,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता दिया है, हम यहां भी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी को बेरोजगारी भत्ता दिल्ली सरकार ने दिया है? केजरीवाल जी ने दिया है किसी को? किसी को मिला है बेरोजगार को? नहीं मिला है। ये झूठ की सरकार, ये जो सच्चाई है, उस सच्चाई की खातिर, उस झूठ की पोल खोलने की खातिर और आपके न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये सम्मान यात्रा निकाली है। भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18-18 घंटे काम करके वो लगातार देश के हर देशवासी की चिंता करते हैं।
और दिल्ली के अंदर एक ऐसी झूठी सरकार है। जब मैं झुग्गी बस्तियों में जा रहा हूं तो वहां ना पानी है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, सीवर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और जो राशन मुफ्त में मोदी जी ने कोरोना के समय पहले 9 महीने और बाद में 9 महीने दिया, उसमें भी बहुत लोगों को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि दिल्ली में नए राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। बन रहे क्या राशन कार्ड? बन रहे क्या? 50 लाख राशन कार्ड पिछले 7 सालों में एप्लीकेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री की टेबल पर पड़ी है। और ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दूसरे राज्यों से आकर यहाँ वो राशन कार्ड लेकर राशन लेना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया। बताइए राशन का क्या करते हैं? ये नई शराब की नीति ला रहे हैं। पानी नहीं दिया लेकिन शराब की नई दुकानें खोलने की तैयारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप, जो आपके आने वाली जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, क्या आप चाहते हो कोई शराबी बने, कोई शराब पिए? बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर कॉलोनी में 4-4 नई शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी नारी शक्ति के कहने पर ये तय किया, हम दिल्ली के अंदर कोई भी नई शराब की दुकानें खोलने नहीं देंगे। बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं? करते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए। हम नई शराब की दुकानें दिल्ली में खोलने नहीं देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके न्याय की खातिर, आपके सम्मान की खातिर झुग्गी में रहने वाले जो मेहनतकश ईमानदार लोग हैं, जिनके बल पर दिल्ली चल रही है, उनको सम्मान दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच मैदान में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाइए, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। हमारे बीच में असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। अब आप उनको सुनेंगे। इससे पहले एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके नाम पर अभिनंदन करें। ताली बजाइए सर्बानंद जी के नाम पर एक बार जोरदार। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी को कि हम सबके बीच में आकर के हम सबका संबोधन करें। माननीय मंत्री जी। नमस्कार। भारत माता की, थोड़ा शक्ति डालिए। भारत माता की, भारत माता की। आज योगी सम्मेलन में सम्मान के लिए
आयोजित इस सभा में उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश की परम आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, जिला अध्यक्ष राम किशोर जी, जिला प्रभारी पंकज जैन जी, जिला सह प्रभारी अरविंद गार्ड जी, पूर्व महापौर एक्स मेयर निर्मल जैन जी, पूर्व उपा महापौर एक्स डेप्यूटी मेयर संजय गोयल जी, निगम परिषद श्रीमती दीपिका लोथरा जी, निगम परिषद श्रीमती इंदिरा झा जी, प्रदेश प्रवक्ता आदित्य झा जी, प्रदेश प्रवक्ता विजेश राय जी, और आज इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित हमारे भारत सरकार की परम आदरणीय मंत्री, मेरे साथी असम से रामेश्वर तेली जी, और इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय सभासदों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से प्रणाम देता हूं। आप लोगों ने इस सभा को सफल बनाने के लिए जैसे सहयोग किया है, इससे साफ जाहिर है कि देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, हर प्रदेश में बसे हुए हर नागरिक को अपने अधिकार भोग करने के लिए मर्यादा पूर्वक जो सहयोग किया है और महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए अलग अलग जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इसके वजह से आज देश शक्तिशाली हुआ है। देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बनाने जा रहा है। आज आप देखिए, ये दिल्ली देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आकर इस महानगरी में बसे हुए हैं। आप लोग भी ऐसे ही आए हैं, असम से भी है, उत्तर पूर्व से भी है, बिहार से है, यूपी से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, अलग अलग प्रदेश से आए हुए आप लोग ये परम आदरणीय समाज यहां गठन किया है। तो इसलिए आज आप लोगों को जैसे आपका अधिकार भोग करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को मर्यादा पूर्वक सहयोग करना जरूरी था, कभी उन्होंने नहीं किया। आप लोगों ने ये सरकार गठन किया, केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन उन्होंने जो वादा चुनाव के समय पे आप लोगों को किया था, पानी देने का, मकान बनाने का, आपको राशन देने का, महिलाओं सशक्तिकरण करने का, अलग अलग उन लोगों ने जैसे वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। परंतु आज आप देखिए, मोदी सरकार की तरफ से आज आप लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था दिया गया है। उजाला हो, स्वनिधि योजना हो, अलग अलग स्कीम की द्वारा आप लोगों को मर्यादा पूर्वक जीवन आगे बढ़ाने के लिए जो सुविधा भारत सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से दिया गया है, इससे आप लोगों को अगले दिनों में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा। इसलिए
आप लोगों को इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो सरकार सिर्फ वादा करता है, वादा निभाने के लिए नहीं, वादा भूलने के लिए है। इसलिए उन लोगों ने आप लोगों का साथ, केजरीवाल सरकार ने आप लोगों का साथ विश्वासघात किया है। चुनाव के समय में बड़े बड़े उन लोगों ने आवाज दिया, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उन लोगों ने बिल्कुल आप लोगों का जो सबसे बड़े मुद्दा है, इन चीजों को उन लोगों ने अपने सारे कार्यक्रम से ही निकाल दिया, जिसके वजह से आप लोगों को फिर से चिंता में आप लोग डूब गए हैं। लेकिन आप लोगों का चिंता करने का कोई सवाल नहीं। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी आप लोगों के लिए है, मैं भी आया हूं आप लोगों के लिए, हमारा पेट्रोलियम मंत्री भी आया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए हम काम करेंगे, ये बात निश्चित है। पिछली बार हमारी तरफ से भी आह्वान किया गया था, लेकिन सरकार बनाने में हमें जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं दे पाया आप लोगों ने। लेकिन इसके लिए हम इन बातों का ऐसे नहीं चिंता करते कि सरकार बनाने में उन लोगों ने सहयोग नहीं किया, उनके लिए हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। आज दिल्ली के अंदर 25 लाख झुग्गी झुग्गी में बचे हुए लोगों के लिए अलग अलग जो स्कीम बनाया गया है, आप लोगों को सुरक्षा देने के लिए, आपको इज्जत से जीने के लिए जो अलग अलग स्कीम बनाया गया है, इससे यह निश्चित है कि मोदी जी ही आप लोगों को जीवन में उन्नति का धारा मोदी जी ने आपके जीवन में दे सकते हैं। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ मदद करने के लिए मोदी जी ही आप लोगों का साथ हमेशा देने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, भाइयों बहनों, आप लोग अनुभवी हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। देश के अंदर सिर्फ 7 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के वजह से किसान हो, मजदूर हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सब वर्गों को आज आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है। मौका देने के लिए अलग अलग आप लोगों के लिए स्कीम बनाया गया है। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो, प्राइम मिनिस्टर उजाला योजना हो, जन धन योजना हो, हर योजना का मूल मकसद है आप लोगों को आगे बढ़ाना, आप लोगों को इज्जत से जीवन बिताने का। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को आप सही उपलब्धि कीजिए। आप जैसे आदर्श गुप्ता जी ने बताया कि अगले दिनों में हर प्रांतों में आप लोगों के सम्मान के लिए बीजेपी सरकार मजबूत हमेशा कदम उठाते जाएंगे। आप लोगों का सुरक्षा हमारा प्रतिज्ञा है, आप लोगों का जीवन को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए इन चीजों को सही निष्ठा से निभाने के लिए हम हर पल आपका साथ हैं और आपका साथ रहेंगे। आज मैं आसाम की एक प्रतिनिधि होने के नाते, रामेश्वर तेली जी, हम दोनों आसाम से ही हैं। मैंने भी देखा है असम के कई लोग यहाँ अपने रोजगार के लिए बसे हुए हैं। उन लोगों ने भी मुझे बताया कि केजरीवाल ने चुनाव के समय में उन लोगों को भी बोला था, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सत्ता में बैठाइए, बैठाने के बाद आप लोगों को सब सुविधा दिया जाएगा। इतना बड़ा धोखा आप लोगों को भी धोखा दिया है कि नहीं? है कि नहीं? आप तो आवाज दीजिए, ये केजरीवाल सरकार ने आपको धोखा दिया है कि नहीं? आपको बिना मुफ्त से बिजली दिया है क्या? पानी दिया है क्या? नहीं दिया है, ये कभी देगा नहीं। ये ऐसो आराम से जीवन बिता रहा है, आम जनताओं के लिए वो चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये सरकार आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए कोई सरकार है वो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार ही गरीब जनताओं को हमेशा शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। और इसके लिए आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी और उनकी सारे साथी आपका पास खड़ा है और ऐसे ही हमेशा खड़ा रहेंगे। इसलिए देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए
जो प्रतिज्ञा हम लोगों ने ली है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करना ही होगा। ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी भावना शक्तियों से हम सबको मिलके अपने देश को आगे बढ़ाना होगा मोदी जी के नेतृत्व में। और मेरा मानना है आपके पास जो शक्ति बसा हुआ है, महिला शक्ति, महाशक्ति, जहां महिला है ये सब कुछ महिला कर सकता है, क्योंकि हमारे सदियों से जो परंपरा है, हम हमेशा महिलाओं को माँ के रूप से हमेशा हम पूजा करते हैं। तो इसलिए आज भारत माता की सेवा के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्व लिया है, तब से निष्ठा से लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं और सुबह शाम एक दिन 20 घंटा तक मेहनत करता है। उसका लक्ष्य है आपको आगे बढ़ाना, आपको सुरक्षा देना, आपको इज्जत से अपने स्वाभिमान को सुरक्षा देने का एक सही मौका देना। इसलिए मैं चाहता हूं अगले दिनों में आप सब हमें साथ दीजिए, हम एक साथ मिलकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे और देश के जितना भी गरीब जनता है सबको हम शक्तिशाली बनाने में अगले दिनों में मेहनत करेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं आज प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष गुप्ता जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, उनकी साथी पदाधिकारी जिले की अध्यक्ष सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आज इस जो कि सम्मान जो आज आप लोगों ने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, और इसमें आप लोगों ने खास करके इसी हमारे बड़ा असेंबली की जनता ने जैसे सहयोग किया है, तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में हम इस विषय पर जरूर आगे बढ़ने के लिए सफल होंगे कि जोगी झोपड़ी में बसे हुए हर व्यक्ति को मोदी जी के नेतृत्व में अगले दिनों में शक्तिशाली बनाने के लिए आपके लिए जो भी सुविधा, जो भी आपका सबसे जरूरी है, इन सारी चीजों को पूरा करके हम अगले दिनों में मेहनत करते जाएंगे। इस शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नानाजी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सोनवाल जी। अब मैं स्वनिधि योजना के लिए आमंत्रित करता हूं कि एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के इस जिला के महामंत्री दीपक गाबा जी अनाउंस करें और वो मंच पर आकर के और स्वनिधि का सम्मान प्राप्त करें। दीपक गाबा जी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्रेमपाल सिंह जी को, स्वनिधि योजना में जिनको प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलता है। चेतन कश्यप आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनको 10,000 रुपए का स्वनिधि योजना के तहत लाभ मिलता है। और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। रक्षपाल सिंह जिनको स्वनिधि योजना का लाभ मिलता है। जयलाल प्रजापति, संदीप कुमार, इन सभी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। एक बार जोरदार तालियों से यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ और सिर्फ गरीबों का ध्यान रखते हैं, गरीबों को ध्यान में रखते हुए उनकी योजनाएं बनाते हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं